अब 180 क्वेश्चन आएंगे, आप 180 आपको अटेम्प्ट करना होगा सारे के सारे, मतलब आपको छोड़ना नहीं है। एक रीजन यही मैंने बताया ना कि मतलब सेक्शन बी में आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो पैटर्न भी अब पुराने पैटर्न पे हो गया, जो कि अच्छी बात है। आप ये मत सोचिए कि डिफिकल्ट होगा तो आप परेशान होंगे, तो आपको अच्छे क्वेश्चन की, अच्छे लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, बेस से चलना है और एक अच्छे लेवल पर जाकर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो हेलो, दिस सुरेश पटेल, योर नीट मेंटर। आज हम इस वीडियो में आपके साथ लेकर आए हैं कि इसमें हम देखने वाले हैं कि नीट 2025 का पेपर कैसा होगा, मतलब उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, पेपर किस पैटर्न पे होगा, पुराने पैटर्न पे होगा या फिर नए पैटर्न पे होगा, सब कुछ देखेंगे इसमें। और हाँ, वीडियो इसको स्किप मत करना। जो नए बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने नीट एक बार भी नहीं दिया है, उनको इस वीडियो के दौरान सब कुछ पता चल जाएगा कि नीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक बात तो बहुत तय है कि नीट 25 टफ होने वाला है। उसके दो रीजन है। पहला कि आप कट ऑफ अगर देखोगे 2024 का, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ है, और कट ऑफ को कम करने का दो तरीका होते हैं, या तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट कम कर दो, या तो फिर आप पेपर को डिफिकल्ट बना दो। तो नंबर ऑफ एस्पिरेंट को कम कर नहीं सकता एनटीए, क्योंकि उसने एक रूल लाया था कि एज लिमिट वाला, तो जो कि अभी लगा नहीं और लग भी नहीं सकता मुझे लगता है। उसके बाद दूसरा रूल है उसके पास, पेपर को डिफिकल्ट करना, तो वो सेकंड रूल लगाएगा, पेपर को डिफिकल्ट बनाएगा। और दूसरी रीजन ये है कि पैटर्न में चेंज हो गया, मतलब पुराने पैटर्न पे अब पेपर होगा। अब समझो, अब 180 क्वेश्चन आएंगे, आप 180 आपको अटेम्प्ट करना होगा सारे के सारे, मतलब आपको छोड़ना नहीं है। और पहले क्या होता था, मतलब जो बीच में 4 साल एग्जाम हुए 2021 से लेकर के 2024 तक, मतलब जो ये एग्जाम बीच में हुए, इसमें सेक्शंस होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में जब आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपको चांस मिल रहा है कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो और 15 में से आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आप मतलब आप जो चॉइस के अनुसार अपने जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है आप वही करते थे, जिससे क्या होता था, काफी बच्चे क्वेश्चन ज्यादा करते थे, जिससे कट ऑफ बढ़ती थी। अब क्या होगा कि देखो, ये अल्टीमेटली अच्छी चीज है कि पेपर डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा। और इसका एक रीजन यही मैंने बताया ना कि मतलब सेक्शन बी में आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो पैटर्न भी अब पुराने पैटर्न पे हो गया, जो कि अच्छी बात है। आप ये मत सोचिए कि डिफिकल्ट होगा तो आप परेशान होंगे, ये सबके लिए अच्छी न्यूज है। क्योंकि देखो, पता है, अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं और फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिलता है, उनको ज्यादा दुख होता है। और अगर पेपर डिफिकल्ट बना, अब फिर अगर जिनका स्कोर जो आ रहा है, अगर उसके हिसाब से जो हो रहा है, तो उनको लगता है कि चलो ठीक है, तो ये मतलब अल्टीमेटली एक अच्छा ही होगा कि अगर पेपर डिफिकल्ट है वो कट ऑफ पहले की तरह जाए, जैसे 2020 या 2019 तक जाता था, तो सही है, पैटर्न वही होना चाहिए। तो ये देखते हैं, और ये जो मैंने एक लिस्ट बनाया है, इसकी वजह से हम देखेंगे कि पेपर का मतलब 2025 का पेपर कैसा होगा। ये लिस्ट है 2024 के क्वेश्चन पेपर की, इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि 24 में कैसा क्वेश्चन आएगा और 25 में कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर हम बायोलॉजी में देखेंगे, तो बायोलॉजी में मैचिंग टाइप के क्वेश्चन जो थे, वो 24 में 30 क्वेश्चन मैचिंग वाले आए थे। और फिर डायग्राम वाले क्वेश्चन जो थे 6 क्वेश्चन आए थे। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो थे 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। उसके बाद जो असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन आए थे, अभी सबके बारे में बताया जाएगा। फिर ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आए थे, और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते थे वह 37 क्वेश्चन आए थे। अब अगर जितने भी बच्चे एमसीक्यू करते हैं, पुराने क्वेश्चन पीवाईक्यू करते हैं, मतलब अगर वो उठाकर देखेंगे तो जो मतलब पहले क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब 2018-19 के पहले वाले या 2018-19, तो उनमें देखेंगे ना, अब बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट क्वेश्चन उठाकर आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि वन लाइनर होते थे, मतलब उसके एक लाइन में क्वेश्चन दिया और 4 ऑप्शन दे दिए, हो गया। लेकिन अब क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मतलब वो पेपर डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं, पेपर लेंथी बनाते हैं। अब जो अगर जहां पर 30 क्वेश्चन बस एमसीक्यू मतलब मैचिंग के आ रहे हैं, मैचिंग में कितना टाइम लगता है आप समझ रहे हो, मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन है, मतलब लगभग 4-5 आपको मैच कराने हैं। पहले आप मैच कराओगे, उसके बाद आप आंसर टिक करोगे, तो उसमें टाइम लगता है। और जहां 30 क्वेश्चन मतलब अगर मैचिंग क्या है, फिर भी इतनी कटाप गई है, 400 650 कटाप गई है 2024 में, मतलब समझ रहे हो। एक टाइम होता था 650 पे अच्छे अच्छे कॉलेज अलॉट हो जाते थे, लेकिन इसमें जो लोवेस्ट मतलब जो सबसे नीचे वाली सीट, मतलब कॉलेज की सीट थी, वो अलॉट हुई है 2024 में। तो समझ रहे हो, मतलब अगर 30 क्वेश्चन मैचिंग के आ रहे हैं फिर भी इतनी कटाप जा रही है, तो मतलब चांस है कि 2025 में मैचिंग के क्वेश्चन और बढ़े। आप समझ रहे हो, ये 200 का लिस्ट का क्वेश्चन है, तो हो सकता है 30 या उतना, मतलब 180। अब हमको 90 में से देखना है, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन में से ये देखना है, ये 100 में का लिस्ट है, 24 का 100 क्वेश्चन आए थे, तो ये, लेकिन अब तो 90 ही आने हैं ना, तो हो सकता है इतना रहे। तो मैचिंग के 30 या 30 से ज्यादा हो सकते हैं, ये याद रखना। तो मैचिंग की क्या करना है आपको, जितने भी मैचिंग वाले क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है टेस्ट के दौरान, या फिर आप जब मतलब कोई टॉपिक पढ़ के खाली हो रहे हो, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर आ जाते हैं डायग्राम वाले क्वेश्चन। अब 2024 में 6 डायग्राम वाले क्वेश्चन आए थे, 25 माना जा रहा है कि टफ होगा, तो आप मान लीजिए कि 8 से 10 क्वेश्चन डायग्राम वाले रहेंगे। डायग्राम के लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना है, डायग्राम के लिए आप एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम दिए गए हैं उनकी लेवलिंग हम अच्छे से देख लो। लेवलिंग ही आपको, क्योंकि वहां रिटन एग्जाम है कि आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको लेवलिंग आपको आनी चाहिए। हर एक चीज की लेवलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, कोई भी, मतलब अब जेनेटिक्स से लेकर के कोई भी चैप्टर हो, मतलब 11th का भी जो भी टॉपिक है, मतलब आपको लेवलिंग हर एक डायग्राम का आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कोई भी डायग्राम उठाकर दे देगा और आपसे उसका मतलब मार्क करके दे देगा कि ए है और ए को आइडेंटिफाई करो। तो आपको डायग्राम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन।
अब देखो, जब 2024 में स्टेटमेंट के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेटमेंट वाले हालांकि ठीक ठाक होते हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट देंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फिर उसके बाद नीचे ऑप्शंस होते हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है या सेकंड ट्रू है, दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो जाते हैं। तो मिला जुला कर अगर देखोगे तो अगर इनके आने या ना आने से बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ती नहीं है, फिर भी मान लो कि ये 10-12 हो सकते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से। फिर ये है असर्जन, भैया ये सबका बाप होता है। असर्जन जो होता है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक ऊपर असर्शन दिया रहेगा, नीचे रीजन दिया रहेगा, तो असर्शन में कुछ चीज होगा और रीजन में कुछ चीज होगा। कभी कभी वो दोनों एकदम अलग अलग होते हैं, और कभी कभी जो एक्सप्लेनेशन होता है वो मतलब रीजन होता है, वो असर्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाकर ये दिए जाते हैं, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अब समझ लो, अगर 2 क्वेश्चन जो आए हैं 2024 में, तो चांस हो सकते हैं इसके बढ़ जाए 25 में, क्योंकि पता होता क्या है, पहले जब 2019 या 19 के पहले जो एग्जाम्स होते थे, उसमें एम्स का एग्जाम, जिपमर का एग्जाम, नीट का एग्जाम तीनों अलग अलग होते थे, जिसमें असर जिनके क्वेश्चन एम्स में ज्यादा आता था। लेकिन जब तीनों मर्ज कर दिए गए 2020 में, तब क्या हो गया कि कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं ऐसे असर्जन के, ज्यादा नहीं। लेकिन 24 में 2 ही क्वेश्चन आए, तो 25 में तैयार रहना कि क्वेश्चन असर्जन के ज्यादा आएंगे, उसके लिए प्रिपेयर रहना, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जहां भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं असर्जन के, या फिर आपको जहां भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आप अटैच है, वहां पे आपको क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ठीक है। उसमें ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स में क्या होता है, पहले ऊपर 4-5 वो देंगे, लाइनें लिखेंगे, एनसीईआरटी जो लाइनें रहती हैं, फिर उसमें नीचे रहेगा कि कौन सा इसमें से फॉल्स है, कौन सा ट्रू है, ऐसे करके ऑप्शंस रहता है, तो वो देखना होता है। ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं थोड़े से। अब 15 क्वेश्चन 24 में आए हैं, तो यही अकॉर्डिंग देख लीजिए कि क्यों 90 क्वेश्चन में से आप देखना है आपको, तो मतलब यही लगभग इनके भी 10-12 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होते हैं। और वो ये अंदर यही चाहेगा कि हम पेपर को टफ बनाए, तो टफ बनाने के लिए उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, पेपर को लेंदी बनाना। बाकी 1 लाइनर है, तो 1 लाइनर देखो, इसमें जब ज्यादा आया है, इसमें ज्यादा ही मानो 37, क्योंकि अब डिफिकल्ट बनाना है तो और कम ही कर देगा, मतलब 25 वगैरह मानकर चलो कि 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन की अब संख्या घटेगी ही, क्योंकि नहीं चाहता वो उतना कट ऑफ बढ़ाना, तो ये मानकर चलो कि कम ही होगा। हालांकि ये आएगा तो आप आराम से कर लोगे, 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ये हो गई आपकी बायोलॉजी। आते हैं फिजिक्स में। अगर आप फिजिक्स से देखोगे तो फिजिक्स में क्या हुआ कि अब देखो, ये पूरा भाई पुराने पैटर्न पे, मतलब जो बीच में पैटर्न आया था सेक्शन ए सेक्शन बी वाला, तो इसमें क्या है, इसमें 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए सेक्शन बी में, तो उसमें 50 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। अब उसमें 50 क्वेश्चन की अगर लिस्ट में आप देखोगे तो 2024 में 32 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन 18 आया है। समझ रहे हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैचिंग के थे और 3 क्वेश्चन ग्राफ के थे। अब समझो अब 25 में क्या हो सकता है। 25 में अगर देखोगे तो देखो, न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, मतलब वो थोड़ा अगर अच्छा लेवल का बना रहा है न्यूमेरिकल, तो अगर न्यूमेरिकल की संख्या अगर यही रहने वाली है ऑलमोस्ट, तो वो डिफिकल्ट बनाएंगे। मतलब अगर आप 24 का क्वेश्चन उठाकर देखो, बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो थे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। मतलब आप देखो, जो रखा गया वैल्यू है, और आप किसी फार्मूला पे जो फार्मूला है उसका रखकर निकाल दो, आराम से आंसर मिल जाता था। काफी क्वेश्चन जो एकदम फार्मूला बेस्ड थे। तो अब क्या करेगा कि इनको डिफिकल्ट बना सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल की संख्या यही है 35 या 32 जो भी है, लेकिन क्या करेगा, उनको थोड़ा डिफिकल्ट बना देगा, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में पूछेगा। तो हो सकता है कि संख्या यही रहे, पर इनको डिफिकल्ट थोड़ा बनाए। तो आपको अच्छे क्वेश्चन की, अच्छे लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, बेस से चलना है, और एक अच्छे लेवल पर जाकर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल की घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल टफ ही होते हैं। जितने क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल करोगे ना, वो आप क्या करो, अब अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट तैयार है तो आपको वैल्यू निकल आती है। लेकिन दिक्कत होती है थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन में। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं ना, वो ज्यादा टफ हो जाते हैं तुलना में ये न्यूमेरिकल वाले की। तो इसके लिए भी तैयार रहना। हो सकता है इसकी संख्या बढ़ा करके कुछ घुमा करके पूछे, जिसके बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन फिजिक्स के। तो तैयार रहना, इसके लिए भी इसकी भी संख्या बढ़ सकती है 18 से, ठीक है। अब क्योंकि 45 ही आना है, तो देख लेना कि हाँ संख्या क्या रह सकती है। ये रही फिजिक्स की, आप देख लेना कैसे हिसाब से आएगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री देख लेते हैं। केमिस्ट्री में अगर 2024 में देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री से आया था 18 क्वेश्चन, जिसमें से 11 न्यूमेरिकल थे और 7 थ्योरेटिकल थे। और बड़ी बात ये थी ना, बहुत ही आसान था, ये देखने में लग रहा है 18 न्यूमेरिकल, लेकिन बड़ी बात ये थी जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन थे, जिनमें टाइम लगता, डिफिकल्ट थे, सेक्शन बी में रख दिए गए थे। इसमें से जहां तक मुझे याद है 6 क्वेश्चन जो थे वो सेक्शन बी में रख दिए गए थे। अब जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है और उसको आप रख दिए हो सेक्शन बी में, तो बच्चा उसको थोड़ी नहीं करेगा। जो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन ऑर्गेनिक क्वेश्चन था उसे करके निकल जाते थे बच्चे, और इसे टच ही नहीं करते थे, क्योंकि उनको टाइम बचाना है। अब केमिस्ट्री टाइम बचाएंगे तभी फिजिक्स में देंगे ना। तो अब यही तो एक स्ट्रेटजी होता है करने का। तो मैक्सिमम बच्चों ने यही किया था, जिसकी वजह से कटऑफ इतनी ज्यादा आई गई थी। तो अब क्या कर सकता है, अब 25 में क्या हो सकता है कि फिजिकल क्वेश्चन हो सकता है इतना या और बढ़ा दे। और बड़ी बात ये करे कि उसमें सेक्शन तो रहेंगे नहीं आपको, कि सेक्शन ए सेक्शन बी रहेगा। तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के रखे जाए और सारे न्यूमेरिकल रखे जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम रखे जाए। ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक के आए थे 2024 में 14 क्वेश्चन। तो ऑर्गेनिक का तो मतलब लेवल ठीक ठाक था, हो सकता है यही रहे या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया जाए। बाकी क्वेश्चन तो मतलब अगर एवरेज देखोगे तो ऑर्गेनिक इतने क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है भाई अब ये 50 का है और अब इसमें 45 ही आने हैं, तो थोड़े क्वेश्चन कम हो जाए उसके, वरना तो लेवल लगभग ठीक ही रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं। बस रिएक्शंस की आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो तो हो जाना है।
इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन 18 आए थे, मतलब इनऑर्गेनिक और फिजियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन बराबर आए थे, 18, बाकी ऑर्गेनिक के 14 थे। तो ये इनऑर्गेनिक के भी देख लेना, बस एनसीईआरटी वाइज प्रैक्टिस करना। इसके भी क्वेश्चन लगभग ऐसे रहेंगे या थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बना सके। बाकी तो यही रही आपकी पूरी वो, इसके आधार पे मैं आप देख लेना कि 25 में मतलब इससे डिफिकल्ट ही रहेगा। ये पूरी लिस्ट है 24 की और इससे डिफिकल्ट होगा 25 का। तो आप एक मान के चला जा रहा है कि हाँ डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी पैटर्न तो ये जान लीजिए कि पुराने पैटर्न पे होगा, मतलब अब 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 में से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो ये रही पूरी आपकी वो। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।